नमस्कार, मैं प्रेयसी, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला थमता नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को सार्वजनिक हुई सूची के बाद सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी सूची जारी करें, इसमें वे कुछ भी छुपा नहीं सकते। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारडीवाला और मनोज मिश्रा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की। एसोसिएशंस हैं, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उन सब की तरफ से एक कोशिश करी गई कि उन्होंने बोला कि हमने एप्लीकेशन फाइल करी है कि ये नंबर ना डिस्क्लोज किया जाए और हमको सुना जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने बोला कि नहीं, तुम्हारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पर नहीं है। और ये सब लोगों को जब हमने इंटरिम ऑर्डर पास किया था तो ये सबको नोटिस पर डाल दिया था, जब 2019 में इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि भाई ये डिटेल्स, डोनर डिटेल्स सब डिस्क्लोज करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर स्टेट बैंक को सुना और स्टेट बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। भाई थी क्या कुछ कोर्ट में हुआ? आप जी ठाकुर मैम को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्या? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के बावजूद भी जिस तरीके से एसबीआई बैंक जो कभी एप्लीकेशन एक्सटेंशन की लगाता है और कभी आधी अधूरी जानकारी देता है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें किसी ने एप्लीकेशन मूव नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि आपको 21 तक आपको एफिडेविट सबमिट करना है और जो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से रिलेटेड, चाहे वो आपका कोड हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, आपको सबमिट इलेक्शन कमीशन को देना है और इलेक्शन कमीशन इसको अपलोड करेगा विद इन टाइम फ्रेम। जानकारी जो है पूरी नहीं दी गई, अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन हो या फिर बॉन्ड की स्पेसिफिक डिटेल्स हो, वो कंप्लीट नहीं थी। इसको लेकर डांट फटकार पड़े। थर्सडे शाम 5 बजे तक एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया है, उसको लेकर क्या? जिस तरीके से एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो एसबीआई, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है या सरकार से संचालित नहीं होता। जिस तरीके का जो कंडक्ट है और जिस तरीके से उनके काउंसिल के द्वारा जो पीआईएल जो की गई थी और पीआईएल पर जो अटैक किया गया, ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये एसबीआई एक जिम्मेदार संस्था है और इस पे काफी लोगों का भरोसा है। और एक जिम्मेदार बैंक के होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया था उन्हें शब्द से उसे लागू करना चाहिए था विद इन टाइम फ्रेम। विद इन टाइम फ्रेम ना करने के बाद भी इन्होंने काफी सारा टाइम बर्बाद किया और कंप्लीट जानकारी नहीं दी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप कंप्लीट डिटेल फर्निश करने के बाद में एफिडेविट देंगे। सर आखिर सवाल, नेक्स्ट हियरिंग कब है और अब आगे क्या होने? ये एप्लीकेशन नहीं थी, ये सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, तो ये इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ कर दिया।